ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म की कथा का छठा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। छठे अध्याय में सोमवार व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार जी ने शंकर भगवान से कहा, हे देव महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका महात्म ही हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम उनकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रत को करें। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हों तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान शंकर जी का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान शंकर जी का षोडश उपचार पूजन करें। फिर एकाग्र मन से भगवान शंकर की कथा को सुने। मैं सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों और नाना पुष्पों से अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भय नाशक महादेव, मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान शिव का अर्चन जो कोई भी करता है वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्ष व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभिद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है। वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन धन जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान शंकर की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत और वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सरभ भवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल और बिल्व पत्र का 6 अक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए।
आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव और देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाते हैं। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, इसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो में तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। भोला अविनाशी महादेव, भोला अविनाशी महादेव, भोला अविनाशी महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।